हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश ब्रेन। तो सबसे पहले आपके और आपके परिवार को गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में हम गणतंत्र दिवस से रिलेटेड वोकैबुलरी ही कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट वर्ड है गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहा जाता है। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। नेक्स्ट है संविधान। 26 जनवरी के दिन हमारे संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था और संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है लोकतंत्र। जब लोग किसी को शासन करने के लिए चुनते हैं तो उसे लोकतंत्र कहा जाता है और लोकतंत्र का इंग्लिश में मीनिंग होता है डेमोक्रेसी। लोकतंत्र मीनिंग डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक देश। इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश को कहा जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री। लोकतांत्रिक देश, डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट है राजतंत्र। जिस देश में राजा का शासन होता है उसे राजतंत्र कहते हैं और राजतंत्र का इंग्लिश में मीनिंग होता है मोनार्की। राजतंत्र, मोनार्की। नेक्स्ट है तानाशाही। तानाशाही, जिस देश में तानाशाही चलती है उसे तानाशाही कहते हैं और तानाशाही का इंग्लिश में मीनिंग होता है डिक्टेटरशिप। तानाशाही, डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट है झंडा या ध्वज। झंडा या ध्वज को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लैग। झंडा या ध्वज, फ्लैग। नेक्स्ट है झंडा फहराना। 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और झंडा फहराना को इंग्लिश में कहा जाता है होइस्ट या फिर अनफर्ल। झंडा फहराना, होइस्ट या फिर अनफर्ल। नेक्स्ट है तिरंगा। जैसे हमारे देश के ध्वज को तिरंगा कहा जाता है क्योंकि उसमें 3 कलर है और तिरंगे का इंग्लिश में मीनिंग होता है ट्राई कलर। तिरंगा, ट्राई कलर। नेक्स्ट है चक्र। जैसे हमारे देश के झंडे में एक चक्र भी है जिसे अशोका चक्र भी कहते हैं और तो चक्र का इंग्लिश में मीनिंग होता है व्हील। चक्र, व्हील। नेक्स्ट है तिल्ली। हमारे चक्र में 24 तिल्लियां भी हैं और इन तिल्लियों को इंग्लिश में कहा जाता है स्पोक। तिल्लियां, स्पोक। नेक्स्ट है तोप। 26 जनवरी के दिन 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है तो तोप को इंग्लिश में कहा जाता है कैनन। तोप, कैनन। नेक्स्ट है सलामी। सलामी का इंग्लिश में मीनिंग होता है सलूट। सलामी मीन्स सलूट। नेक्स्ट वर्ड है शहीद। शहीद, जो लोग देश के लिए शहीद हो जाते हैं और शहीद का इंग्लिश में मीनिंग होता है मार्टर। शहीद, मार्टर। नेक्स्ट है शहादत। शहादत का इंग्लिश में मीनिंग होता है मार्टरडम। शहादत मीनिंग मार्टरडम। नेक्स्ट है बलिदान। बलिदान का इंग्लिश में भी मीनिंग मार्टरडम ही होता है। शहीद और बलिदान का इंग्लिश में मीनिंग मार्टरडम ही होता है। नेक्स्ट है समाधि। 26 जनवरी के दिन समाधि पर भी जाते हैं प्रधानमंत्री और समाधि को इंग्लिश में कहा जाता है मौसलम। मौसलम मीनिंग समाधि। नेक्स्ट है श्रद्धांजलि देना। 26 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देते हैं तो श्रद्धांजलि देने को इंग्लिश में कहा जाता है पे ट्रिब्यूट। श्रद्धांजलि देना, पे ट्रिब्यूट। नेक्स्ट है सेना या फौज। सेना या फौज को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रूप। सेना या फौज, ट्रूप। नेक्स्ट है देशभक्त। देशभक्त को इंग्लिश में पैट्रियोट कहा जाता है। और नेक्स्ट है देशभक्ति, जिनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती है और देशभक्ति को इंग्लिश में कहा जाता है पेट्रियोटिज्म। देशभक्ति मीनिंग पेट्रियोटिज्म। नेक्स्ट है देशद्रोही। जो देश के लिए अपने द्रोह करता है, जो देश को अपने धोखा देता है उसे देशद्रोही कहा जाता है और देशद्रोही का इंग्लिश में मीनिंग है ट्रेटर। देशद्रोही मीनिंग ट्रेटर। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कार्यक्रम। 26 जनवरी के दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम का इंग्लिश में मीनिंग होता है कल्चरल प्रोग्राम। सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम। नेक्स्ट है लोक नृत्य। 26 जनवरी के दिन लोक नृत्य भी की जाते हैं और लोक नृत्य का इंग्लिश में मीनिंग होता है फोक डांस। लोक नृत्य, फोक डांस। नेक्स्ट है झांकी। 26 जनवरी के दिन कई स्टेट और कई यूनियन टेरिटरी अपनी झांकियां प्रस्तुत करते हैं और झांकियों को इंग्लिश में कहा जाता है टैबलिन। झांकियां मीनिंग टैबलिन। नेक्स्ट है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान, 26 जनवरी के दिन राष्ट्रगान भी गाया जाता है और राष्ट्रगान को इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल एंथम। राष्ट्रगान मीनिंग नेशनल एंथम। नेक्स्ट है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत, 26 जनवरी के दिन राष्ट्रगीत भी गाया जाता है और राष्ट्रगीत को इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल सॉन्ग। अब आपके लिए सवाल ये है कि आपको कमेंट बॉक्स करके बताना है कि हमारे नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग का क्या नाम है। और नेक्स्ट वर्ड है भाषण। भाषण को इंग्लिश में कहा जाता है स्पीच। भाषण, स्पीच। नेक्स्ट वर्ड है संबोधित करना। 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति कई लोगों को संबोधित करते हैं और संबोधित करने का इंग्लिश में मीनिंग होता है एड्रेस। संबोधित करना, एड्रेस। नेक्स्ट है भीड़। 26 जनवरी के दिन बहुत भीड़ होती है तो भीड़ के लिए इंग्लिश में मीनिंग है क्राउड। भीड़, क्राउड। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।